हेलो गाइस, दिस इज़ अली खान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कहाँ से क्रॉप आती है, कहाँ जाती है, कैसे उगाया जाता है और यही सब हम बातें इसमें देखेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हो तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गेट सेट गो। चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज अ farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, shovel, plow, etc. जो पहली बूजो थे वो अपने चाचा के यहाँ गए थे, जो कि एक किसान थे। गर्मियों की छुट्टियों में गए थे। उन्होंने वहाँ पे कुछ टूल्स देखे, जैसे खुरपी। खुरपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आगे से एकदम फ्लैट ब्लेड रहती है और वो हम लोग उसमें सॉइल को हल्का सा ऊपर नीचे करने में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। सिकल सिकल होती है हसिया, एक कर्व्ड ब्लेड रहती है जो कि ग्रास व्रास काटने में काम आता है। सोवल है एक वो फावलर टाइप का, जिससे आप लोग वो उठाते। प्लाव यानी जिससे हम लोग खेत जोतते। ओके, इन देयर फील्ड, उनकी फील्ड में। हाउ यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। आपको पता है कि सारी जीवित वस्तुओं को जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। अब प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स उनका खाना खुद बना लेते हैं। अब आपने पिछली बार अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको एक बार रिवाइज कीजिए कि प्लांट कैसे अपना फूड बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर आउन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड। अब प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर एनिमल्स कहाँ से अपना फूड लेंगे? व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी ईट फूड। पर उसके पहले हम ये जानेंगे कि हम खाना क्यों खाते हैं। अब हम जिंदा हैं तो हम जो वर्क कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, अपना खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी कि हम लोगों को फूड से। अब जब हम लोगों को फूड, अब वही फूड हम पता लगाएंगे कि फूड को कैसे आता है। ओके, वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स और एनिमल। अब जो फूड आते हैं, आप छोटे से पढ़ रहे हैं कि फूड आर टू टाइप्स, वेजिटेरियन वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन फूड आर which obtained from plant food and animal food. In plant food we can say fruits, vegetable, etc, flowers, leaves. And in animal food like milk, meat, egg, etc. तो अब अगले पैराग्राफ में आते हैं। In order to provide food on a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को खाने की ज़रूरत होगी, तो हम लोगों को इसको काफ़ी बड़े स्केल में उगाना पड़ेगा। पता लगा यहाँ पे हमारे इंडिया की भी पॉपुलेशन देख लीजिए। अगर हम लोग सही मायने में एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो हम लोगों को खाना कहाँ से आएगा? भुखमरी बच जाएगी। अब एग्री अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये है हमारा। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं ये। व्हेन प्लांट्स ऑफ अ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड इन अ
one place on a large scale is called crop। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी सेम काइंड के प्लांट्स को एक एक पर्टिकुलर जगह पे एक काफ़ी बड़े स्केल में या काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में लगाते हैं तो वो क्रॉप होती है। जैसे हम देखेंगे, जैसे वीट है, तो वीट हमने एक जगह थोड़ी सी जगह है मान लीजिए, वहाँ पे वीट लगा देंगे और कुछ अलग लगा देंगे, कुछ अलग लगा देंगे, तो ये क्रॉप नहीं कहलाएगी। अब क्रॉप होती है जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स में क्रॉप होती है, क्योंकि फील्ड्स में हम एक क्रॉप लगाते हैं, वो भी काफ़ी लार्ज स्केल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्रॉप्स की डेफिनेशन है, ये आगे क्वेश्चन आंसर्स में हमें काम आएगी। अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल crops of wheat mean that all plants grow in a field are that of wheat। यानी बताया ना मैंने आपको, जैसे वीट्स का एग्जाम्पल हम लेंगे तो वीट्स हम एक फील्ड में करते हैं तो वो एक क्रॉप हो जाएगी, एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप। तो अगले पैराग्राफ में आते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक cereals, vegetables and fruit. These can be classified on the basis of the season in which they grow। आप जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स हम लोग अलग अलग सीज़न में अलग अलग से डिफाइन करते हैं। अलग सीज़न की क्लासीफाई करते हैं हम इन लोगों को तीन में, पर इसमें दिए गए हम लोगों को सिर्फ दो। तो देखते हैं वो दो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप अब देखते हैं खरीफ क्रॉप क्या है। द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। यानी खरीफ क्रॉप, अब खरीफ क्रॉप बहुत से लोग कहते हैं कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप याद रखने में हम लोगों को दिक्कत होती है कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, सब कंफ्यूज हो। तो उसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास। देखिए, जैसे खरीफ है तो खरीफ आता है पहले, यानी रेनी सीजन। तो ईयर वाइज देखा जाए, छोड़िए रेनी सीजन, देखिए आप जून टू सितंबर। अब ऐसे याद रखिए, जून पहले आता है, ओके। तो जून में होती है गर्मी, यानी रेनी सीजन। तो रेनी सीजन टाइम खरीफ क्रॉप। अब आपको याद होगा कि जब बरसात होती है तो बरसात में हम लोग मेज़ जो वो आते हैं ना, क्या कहते, मेज़ आती है, तो मेज़ हम लोग बैठ के खाते हैं, पॉपकॉर्न, सोयाबीन, ग्राउंड नट, काफ़ी हम लोग चीज़ ग्रो कर देते हैं इस टाइम पे। और रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप आती है बाद में, यानी बाद में आते हैं कौन से मंथ हम लोगों के, अक्टूबर। तो यानी ये आएगी बाद में, यानी ये विंटर सीजन में आ जाएगी। अक्टूबर से मार्च हम लोगों को चलता है विंटर सीजन इंडिया में। और इंडिया वाइज बताएं तो अक्टूबर टू नवंबर हम लोगों का विंटर सीजन चलता है, और जून टू सितंबर रेनी सीजन रहता है। हाँ, तो ऐसे ही है। और कुछ जो खरीफ क्रॉप की मेजर वो जैसे क्रॉप्स हैं, तो क्रॉप्स पैडी हो गई, पैडी मीन्स वो जो राइस आते हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा। एंड खरीफ क्रॉप में आपकी सारी पीज, मस्टर्ड, ग्राम, वीट उगाई जाती हैं। अच्छा, तो अगला पैराग्राफ देखेंगे हम लोग। बिसाइड दीज pulses and vegetable are grown during summer at many places। अब बीच का आप सोचेंगे बीच का टाइम तो खाली आ रहा है, तो बीच में जो मेरे बता रहा था ना कि तीन होती हैं, तीन टाइप की क्रॉप्स होती हैं, तो वही तीसरी टाइप की क्रॉप्स होती हैं। जैसे अब इन क्रॉप में जो वेजिटेबल जैसे आपकी आती है, गॉड आते हैं, पम्पकिन आते हैं, कुकुम्बर आते हैं, तो ये सब इन पीरियड्स के बीच में उगा दिए जाते हैं, ओके। तो अब हम देखेंगे दूसरा, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम लोग को जैसे क्रॉप उगाना है तो उसकी कुछ प्रोसेसेस होती है, तो वही प्रोसेसेस हम अब
देखेंगे क्या प्रोसेस है, कैसे होती है, क्यों होती है। तो चलिए देखते हैं क्या बता रहा है ये। चलो सबसे पहले यहाँ पे एक वो है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन विंटर सीजन। अब क्वेश्चन है, आप के जो क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम लोग पैडी करेंगे तो पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रो ओनली इन रेनी सीजन। पैडी मीन्स राइस। राइस काफ़ी सारा पानी कंज्यूम करता है उगने के लिए। अब विंटर में तो बारिश होगी नहीं, ये समर में तो समर में भी बारिश नहीं होगी। पैडी को चाहिए बहुत सारा पानी, तो पानी हम लोग को ज़्यादा कब मिलेगा, जब रेन होगी। आर्टिफिशियल आप कर सकते हैं, पर जो देखा जाए तो आर्टिफिशियल हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, तो उसी के लिए आर्टिफिशियल जब हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये जो पैडी है, पैडी रेनी सीजन में उगाई जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करती है। अच्छा, तो अगला पढ़ेंगे। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यू मे फाइंड दैट these activities are similar to those carried out by the granddads or even by you okay। ये बता रहा है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉप की कल्टीवेशन करने के लिए काफ़ी सारी प्रोसेसेस होती हैं, काफ़ी सालों से जो फार्मर्स फॉलो कर चल रहे हैं और अभी भी वो हो रहा है। यू मस्ट फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय ग्रांडर्स और इवन बाय यू। अब आपको ये चेक करना है कि जो प्रोसेसेस हैं वो जो पहले से ही चले आ रही हैं और ये भी हैं तो एक साथ वैसे ही हैं कि कुछ अलग है। अच्छा, ग्रो ऑर्गेनेटल प्लांट्स इन योर हाउस। जब आप जैसे किचन गार्डन टाइप के होते हैं, ऐसे आपने कभी कोरिएंडर लगा लिया, कभी ग्रीन चिली, कभी टमाटो, जो यूज़ होती हैं कुकिंग में, माइनर माइनर सी चीज़ें। तो वही आप वो उगाते हो, वो भी सेम है कि वो फार्मर्स जो क्रॉप उगाते हैं वो भी सेम है। आपको वही प्रोसेस यहाँ पे चेक करेंगे। दीज एक्टिविटी ऑफ द टास्क आर रिफर्ड टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड ब्रो। जब हम किसी भी टाइप की कल्टीवेशन करें, हम लोगों को ये जो 7 स्टेप्स हैं, इन 7 स्टेपों को हम लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे जो तो अब ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस 7 टाइप की होती हैं। अब ये 7 टाइप के प्रैक्टिसेस को डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। तो पहली प्रैक्टिस होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग एंड सेवेंथ स्टोरेज। तो फर्स्ट स्टेप में यह है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allow the root to penetrate deep into the soil. The loosened soil allow roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? Okay, तो अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम लोग क्रॉप उगने के पहले अगर ऐसे ही बीज डाल देंगे तो बीज वो नहीं आएगा, सोविंग नहीं होगी। तो कैसे करें, हम लोग डाल देंगे तो रूट को भी एयर चाहिए। आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो होती है जब एयर प्रेजेंट हो, सनलाइट प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो। अब हम लोग वो तो डाल देंगे, साथ में उसको न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए जर्मिनेट होने के लिए। अब जर्मिनेट होने के जब उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स उसको कहाँ से मिलेंगे? आप ऐसे ही तो डालेंगे नहीं न्यूट्रिएंट्स वो लेगा सॉइल से। अब वाटर भी ऐसे नहीं लेगा तो वो अपने हिसाब से वाटर लेगा। तो इसी के लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब पता लगा आपने एकदम हार्ड मिट्टी में आपने सो कर दिया, वो रूट निकलेगी तो रूट जाएगी कहाँ? रूट पहले स्टार्टिंग में इतनी मजबूत रूट नहीं रहती कि वो किसी को भी फाड़ के जब वो पेड़ आपका थोड़ा सा उग गया हो, थोड़ा सा पावर आ गया हो, थोड़ा सा कई दिनों का हो गया, फिर आप लगाएं तो हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि वो कहीं चला जाएगा। पर अभी जब वो एकदम हम लोगों को जर्मिनेट कर रहे हैं, वो एक न्यूबॉर्न बेबी टाइप का है,
न्यूबॉर्न में भी एक साथ तो चलना नहीं सीखता, तो इसी के लिए हमें ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करनी पड़ती है। अब सॉइल एकदम हम लोग उसको टर्न कर देंगे। टर्न करने से ये होता है कि जो पहले वाली क्रॉप थी, पहले वाली क्रॉप ने सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए थे। अब दूसरी क्रॉप लगाएंगे तो उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो क्रॉप नहीं उगेगी। इसी के लिए जो क्रॉप जो सॉइल नीचे चली गई थी, उन सॉइल में न्यूट्रिएंट्स दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं। तो हम सॉइल को वापस से टर्न करके उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स टर्न कर देते हैं। इसी के बाद और इससे सॉइल भी लूज़ हो जाती है। जब सॉइल लूज़ हो जाएगी तो वो रूट्स, जो प्लांट्स की रूट्स हैं, वो आराम से नीचे तक जाएंगी, एयर भी आराम से लेंगी। अब देखकर आप पूछेंगे हमसे कि सर ये जो रूट्स हैं सॉइल लूज़ में इजीली ब्रीथ कैसे कर पाएंगी। अब आप देखिए, एक बंद कंटेनर है, बंद कंटेनर के आप अंदर कुछ भी रखिए जैसे हवा से, जिसको हवा चाहिए हो, और आप एक कैंडल रखिए बंद कंटेनर के अंदर, वो नहीं जलेगी क्योंकि इसको हवा नहीं मिल रही है, क्योंकि वो एकदम हार्ड हो गया है। और उसी की जगह आप किसी क्लॉथ के या किसी नेट के बीच में अगर कैंडल रखेंगे, वहाँ से उसको हवा आती रहेगी। जब हवा आती रहेगी तो कैंडल जलती रहेगी। इसी टाइप से जब एकदम हार्ड सॉइल होगी तो रूट्स, एयर उसके अंदर नहीं जा पाएगी। जब एयर नहीं जा पाएगी तो हम लोगों का प्लांट डाई हो जाएगा। ओके, देखें तो अगले पैराग्राफ में क्या लिखे हैं ये, द लूजन सॉइल हेल्प्स द ग्रो ऑफ earthworm and microbes present in soil. These organisms are friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humans to it. Why the soil needs to be turned and loosened. आपने देखा है, आप मिट्टी में देखोगे तो आपको अर्थवॉर्म भी मिलेगी। अर्थवॉर्म होते हैं फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म को फार्मर फ्रेंड बोला जाता है। अब आप पूछेंगे फार्मर फ्रेंड्स क्यों बोला जाता है, तो फार्मर फ्रेंड्स इसलिए बोला जाता है वो खुद ही इधर उधर अपनी सॉइल को लूज़ करते रहते हैं, उधर उधर जाते घूमते रहते हैं वो सॉइल के अंदर, तो इससे सॉइल लूज़ रहती है और इसके साथ न्यूट्रिएंट्स रहती हैं उन्हीं के, वो जो ह्यूमस प्रोवाइड करता है। अर्थवॉर्म जो खाएगा उसका एक्सक्रीट भी करेगा। जब एक्सक्रीटा उसका एक ह्यूमस के फॉर्म में सॉइल यूज़ कर लेगी। और अगला पैराग्राफ, यू मस्ट लर्न इन दिस प्रीवियस क्लासेस दैट soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, that plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. अब एक प्लांट होगा, जैसे मान लो कोई प्लांट होगा, वो मर गया, अब वो भी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स लिए था सॉइल का, वो वापस उसमें जब डिकम्पोज होने लगेगा तो वापस से जो उसके न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस से सॉइल में मिल जाएंगे। जब वापस से सॉइल में मिल जाएंगे तो वो सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिचार्ज कर देगा। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल supports plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrients rich soil of the top so that plants can use these nutrients. अब सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर्स की डीप सॉइल को अगर हम टर्न करेंगे तो उसमें भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स टर्न हो जाते हैं। काफ़ी न्यूट्रिएंट्स टर्न होने के बाद प्लांट्स आराम से यूज़ कर सकता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। अब जो सॉइल है, सॉइल को हम लोगों को टर्न करना और उसको लूज़ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड ट्रिंग और प्लाविंग। The process of loosening and turning the soil is called trowing or plowing. जो सॉइल को लूज़ करने की और उसको टर्न करने की प्रोसेस है उसको ट्रिमिंग या प्लाविंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग
plow. Plow are made up of woods or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. हम जो सॉइल है, सॉइल को जिससे प्लाव करा जाता है उसी को प्लाव कहते हैं। प्लाव एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वुड और आयरन का बना हुआ होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल काफ़ी ड्राई है, plow are made up of woods or iron. If the soil is very dry, it may need to watering before प्लाविंग। अगर मिट्टी जो है काफ़ी ड्राई है तो हम लोगों को पहले उसमें पानी देकर प्लाविंग करनी चाहिए, ताकि जो हम लोगों का प्लाव है या कल्टीवेटर है वो आराम से रूट में आराम से नीचे तक चला जाए। द प्लाव फील्ड में हैव बिग clump of soil called crumbs. The plowed field may have big clumps of soil called crumbs. अब प्लाव करने के बाद का उसमें काफ़ी बड़े मिट्टी के ढीले होते हैं, तो उनको हम लोग क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। अब इन क्रम्स को हम लोगों को तोड़ना काफ़ी वो है, नेसेसरी है। Leaving the field is beneficial for sowing. अब जो फील्ड है उसको काफ़ी एक लेवल हो, एकदम फ्लैट फील्ड हो, कहीं से ढलान ना हो, कहीं ऊपर नीचे ना हो, एकदम फ्लैट फील्ड, यानी उसके एक लेवल में काफ़ी बेनिफिशियल होता है, यानी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। Leveling the soil is done with the help of leveler. अब सॉइल को लेवल करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट आता है लेवलर, जिससे हम लोग सॉइल की लेवल करते हैं। और sometimes the manure is added to the soil before tilling. This help in proper mixing of manure with soil. The crop is moistened before sowing. अब कभी कभी कुछ लोग टिलिंग के पहले ही अपने फील्ड में मैन्योर ऐड कर देते हैं, ताकि वो सारे जब टिलिंग होगी वो उन्होंने पूरे खेत में वो फैला दी है, मैन्योर फैला दिया। जब उसमें टिलिंग हुई तो टिलिंग का मीन्स होता है सॉइल को टर्न करना या लूज़ करना। वो सब में जब सॉइल टर्न होगी तो आराम से सब में वो मिक्स हो जाएगी। मिक्सिंग दिस द क्रॉप मॉइस्ट बिफोर सोइंग। ओके, तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स से। तो बाय, टेक केयर। चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना।